नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग तथा गुणनखंडों का गुणनफल। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 12 और इसके अगर गुणनखंडों की संख्या पता करनी है तो गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। गुणनखंड ऐसे नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे 1 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, 2 पूरा डिवाइड कर देता है, 3 4 6 12 ये सारे नंबर 12 को डिवाइड कर देते हैं, पूरा पूरा विभाजित कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे नंबर 1 2 3 4 6 12 12 के गुणनखंड है। तो 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। 12 के गुणनखंडों की संख्या 6 होगी। योगफल सबको प्लस कर लो तो सबको प्लस करने पर 28 आएगा। और गुणनफल तो 1 का 12 में 12, फिर 2 का 6 में 12, 3 का 4 में 12, तो 3 बार 12 आएगा, मतलब 12 का क्यूब। मगर ये तरीका तो छोटे नंबर पर आप इजीली पता कर लेंगे, मगर बिगर नंबर में कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, है ना, या काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा बिगर नंबर के लिए। तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे टेक्निक, है ना। जैसे मान लीजिए 12 ही है तो 12 के गुणनखंडों की संख्या अगर हम टेक्निक से पता करें तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 12 क्या बन जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर कुछ नहीं तो कितना है 1। अब अगर आपको इसके गुणनखंडों की संख्या पता करनी है, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा जो भी पावर है प्राइम नंबर पर। सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब यही है कि अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी पावर के फॉर्म में। तो 2 की पावर 2 है तो पावर में 1 ऐड कर दो, और 3 की पावर 1 है तो 1 में भी 1 ऐड कर दो, तो हो जाएगा 2 और 1 3, 1 एंड 1 2, 3 2 जा 6। देखो नंबर ऑफ फैक्टर इस टेक्निक से भी 6 आ जाएंगे। क्लियर। और अगर आपको योग पता करना है, गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो ये जो पावर है उसी को आप पावर पर 0 के साथ प्लस करते हुए चले जाओ। जैसे 2 की पावर 2 है तो 0 से लेकर 2 तक चले गए, इंटू 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 कर लिया। ओके, अब देखिए क्या बनेगा ये 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1, किसी भी संख्या पर पावर 0 है दोस्तों तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बात आप ध्यान रखना। तो 2 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होगी, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, इंटू 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3। तो 4 2 6 1 7 गुणे 4 और 7 चौक कितना हो गया 28। डायरेक्ट आपको गुणनखंडों का योग भी पता चल गया। और गुणनखंडों का गुणनफल अगर पता करना है, गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, जो संख्या है उसी पर गुणनखंडों की संख्या से संख्या को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 का क्यूब आ जाएगा। मैं जनरल फार्मूला, कोई भी नंबर है, नंबर लीजिए और उस पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर रख दीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो गुणनखंडों का गुणनफल पता चल जाएगा। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 12 से, 72 ले लेते हैं मान लीजिए। और आपको 72 के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का गुणनफल और गुणनखंडों की संख्या पता करनी है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि इसके अभाज्य गुणनखंड कर लें। 2 से डिवाइड करिए 36 आएगा, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, मतलब 72 को आप क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, कुल गुणनखंडों की संख्या ये हो जाएगा दोस्तों 3 की मतलब 3 + 1, पावर में 1 ऐड कर लेना है। यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 2 + 1, तो 3 + 1 4, 2 + 1 3, तो इसके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 12। क्लियर। अब अगर आपसे गुणनखंडों का योग पूछता है तो योग के लिए क्या करेंगे, पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 है, 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2। तो पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, और यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9, यही होगा। अब क्या बचेगा, 8 4 12, 2 14 1 15 हो जाएगा, इंटू यही होगा, और 9 3 12 1 13। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 45 और यहाँ 4 19, 195 हो जाएगा गुणनखंडों का योग। और अगर गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाए कितना होगा, तो गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, ये नंबर ले लेंगे 72 और इस पर गुणनखंडों की संख्या को 2 से भाग दे देंगे, तो 12 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आ गया होगा आप लोगों को। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 100 है और इस 100 के आपसे पूछ लिया कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या के लिए तो आपने अभी बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर है।
तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 आया तो पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 + 1 × 2 + 1 मतलब 3 × 3, इसके गुणनखंडों की संख्या आएगी 9। कभी कभी आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछ लेता है कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो दोस्तों सम गुणनखंडों की संख्या अगर आपको बताना है तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए 2 की पावर में कुछ ऐड मत करिए, क्योंकि 2 की पावर 0 वैसे भी जानते हैं 1 होता है। भाई 2 की पावर 0 का मतलब 2 का मतलब क्या है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो जब भी सम गुणनखंडों की संख्या है तो 2 की पावर में जो कुछ भी है उसको ऐसे रख दीजिए, और बचे हुए जो भी हैं 2 के अलावा जो कुछ भी आए उनमें आप 1 ऐड कर लीजिए। तो 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3, है ना। तो 2 × 3, इसकी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 6। और विषम गुणनखंडों की संख्या अगर पता करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे आप? विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए 2 की पावर को ही निगलेक्ट कर देंगे, केवल जो संख्या 2 के अलावा बचेगी उसके पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो केवल 5 बचा है, तो 2 + 1 3, है ना। सम गुणनखंडों की संख्या 6 है, विषम गुणनखंडों की संख्या 3 है। अब अगर आपसे इसमें पूछ ले कि गुणनखंडों का योग क्या होगा, सभी गुणनखंडों का योग, तो आप बोलेंगे सभी गुणनखंडों का योग तो वही सेम प्रोसेस, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, ये हो गया, फिर 5 दूसरे ब्रैकेट में 0, 1 और 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 and 2 6 and 1 7 × 25 31, है ना। तो क्या बचेगा? 7 × 1 7, 7 × 3 21, 217। क्लियर। गुणनफल कितना हो जाएगा? 100 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? आपको 100 रख लेना और उस पर पावर 9/2, टोटल जो गुणनखंड है उसका पावर आधा कर देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इन 3 एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360, 360 के गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने क्या बताया, गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। तो 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो 360 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 क्यूब × 3 स्क्वायर × 5 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे? T मतलब टोटल, N फॉर नंबर और F फॉर फैक्टर, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई, 3 + 1 × 2 + 1 × 1 + 1। तो 3 1 4 और 2 1 3 और 1 1 2, तो 4 3 12 2 24। तो 360 के गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी कितनी दोस्तों? 24। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1050 के गुणनखंडों की संख्या। तो वही प्रोसीजर करेंगे आप, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, 1 2 × 5 = 10। क्लियर। फिर ये किससे कैंसिल होगा? 3 से, 3 1 3, 2 3 7 21, 3 5 15, 175। फिर 3 से जाएगा ये, 3 से तो नहीं कैंसिल होगा। 5 से देखते हैं, 5 से क्या होगा? 5 3 15, 5 5 25, 35 आ गया। फिर 5 से 7, फिर 7 से 1, तो 1050 क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 5 स्क्वायर × 7। तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, पावर में 1 ऐड कर दो, 1 + 1, 3 की पावर है तो 1 + 1 × 2 + 1 × 1 + 1। तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो 2 दूना 4, 4 3 12 दूना 24। तो 1050 के गुणनखंडों की संख्या कितने आ गई दोस्तों? 24। ओके। नेक्स्ट देखिए, इसके गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, डायरेक्ट पावर ऐड नहीं करना, पहले देख लेना कि जिस पर पावर है क्या वो अभाज्य संख्या है। तो 4 तो अभाज्य है ही नहीं भाई। 4 का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर पर पावर 5 है। 22 का मतलब क्या है? 2 × 11, इस पर पावर 3 है। और 6 का मतलब क्या है? 2 × 3, इसका पावर 2 है। और 11 तो अभाज्य है, ठीक है 11 ऐसे रहेगा। अब अगर पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 10 इंटू, यहाँ पे देखिए 2 क्यूब × 11 क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा? 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 11 क्यूब। अब अगर इस फॉर्म में आ गया तो जो 2 की पावर है उनको एक साथ कर लीजिए। 2 का पावर 10 है, 3 है, 2 है ना। तो सभी पावर को हम ऐड कर लेंगे। तो 10 3 13, 2 15, तो 2 की पावर आ जाएगा 15, और 3 तो एक ही है तो 3 की पावर आ गया 2, और 11 की पावर कितना हो जाएगा? 3a और 3a, तो 11 की पावर 6 हो जाएगा।
क्लियर। अब देखो जितने भी बेस हैं 2 3 11 ये सारे क्या हैं, अभाज्य हैं, और अभाज्य हैं तो अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर उसी प्रोसीजर से कर सकते हैं। पावर में 1 ऐड करेंगे, 15 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 6 + 1। क्लियर। तो क्या बनेगा ये 16 गुणे 3 गुणे 7, तो 16 3 48 हो जाएगा। 48 का 7 में गुणा करिए, 7 8 56 और 7 चौक 28 5 33, 336, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या भी हमने सीख लिया। तो कोई भी गुणनखंडों की संख्या पता करनी हो तो फैक्टराइज तो करना पड़ेगा। 2 9 18, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो 180 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, यही बनेगा। और इसके अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए कितना होगा, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो आप ये कह सकते हैं इसके विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए 2 की पावर को ऐड करेंगे ही नहीं, तो बचा 3, 3 की पावर 2 है तो 2 + 1 हो गया, और 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 हो गया, 2 1 3, 1 1 2, 3 2 6। तो 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 के सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो 108 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 108 का मतलब क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, यही होगा। अब इसके अगर सम गुणनखंडों की संख्या पता करना, इवन फैक्टर्स का सम, मतलब इवन फैक्टर का नंबर, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर में कुछ ऐड नहीं करेंगे, सिखाया था मैंने, और बचे हुए पावर में 1 ऐड करेंगे, 3 + 1। इस पावर को ऐसे रख दिया और 3 की पावर जो 3 है उसमें 1 ऐड किया, तो क्या बन गया ये 2 × 4। तो इसके सम गुणनखंडों की संख्या हो गई 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो 72 के गुणनखंडों का ये तो एग्जाम्पल ही ले लिया था हम लोगों ने। 72 के गुणनखंडों का योग, पहले 72 का गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। क्लियर। अब 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर आ गया। अब क्या करना, आपको पावर में जो भी है वहां तक 0 से स्टार्ट करके लिख देना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, और 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2। तो क्या बनेगा ये 1 + 2 + 4 + 8, और दूसरे में 1 + 3 + 9। तो ये कितना होगा, 8 4 12, 2 14, 1 15 गुणे 13। अब 15 का 13 में गुणा करेंगे, कितना बनेगा, 195, 195। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। अच्छा, विषम गुणनखंडों का योग तो ये भी वैसे कर सकते हैं आप लोग। 100 का गुणनखंड जब आप करोगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यही आएगा। अब विषम गुणनखंडों में दोस्तों 2 तो ऐड होगा नहीं, विषम गुणनखंडों में 2 ऐड होगा नहीं, तो ऐड क्या होगा, केवल 5 वाला। क्या बनेगा ये 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। तो ये हो जाएगा कितना, 1 + 5 + 25, और योग करने पर कितना आ जाएगा, 31। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन। 120 के सम गुणनखंडों का योग। तो 120 का गुणनखंड कर लीजिए, कितना आएगा 120 का गुणनखंड, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर, नहीं 2 क्यूब आ जाएगा, इंटू 3, नहीं 2 स्क्वायर आ जाएगा, कितना होता है 15, 8 जाना, हाँ, इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 आ गया। इसके सम गुणनखंडों का योग पता करना। तो सम गुणनखंडों में 2 की पावर में 0 नहीं आता, मतलब 2 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये सारे सम है, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 एक विषम संख्या है। और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, क्या बनेगा ये 8, 12 एंड 1, 12 × 2 14, 14 हो गया ये। और ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 5 1 6, है ना। तो मल्टीप्लाई करिए, 56 × 6, ये बनेगा दोस्तों, देख लीजिए, 2 क्यूब 2 स्क्वायर और 2 की पावर 1 हो गया, और यहाँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, है ना। तो 2 क्यूब मतलब हो गया 8, 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 8 और 4 12 एंड 2 14,
और यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 6। 14 चौके 56 गुणे 6, 6 चौक 36 और 6 पच्चीस 30, 3 33, 336 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 336 बना लेते हैं इस ऑप्शन को। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, 336 होगा सम गुणनखंडों की संख्या। क्लियर।